नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन ग्रो इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसा कि आज मैं टॉपिक अलजेब्रा, जिसे हिंदी में कहते हैं बीजगणित, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दें चाहे यूपीपी, और आप देख पा रहे हो कि जो ऐसे सवाल हैं, बहुत सारे गठरियों आपके सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वहां आपके पास समय नहीं होता है कि हम सवाल को जल्दी कैसे बनाएं, तो उसके लिए हम एक अच्छे कंसेप्ट के साथ फार्मूला बेस पे आए हूं, जहां पर आप फार्मूला रखते ही सवालों का तुरंत हल पाएंगे। उस सवालों को करने से पहले बेटा हम सबसे महत्वपूर्ण सूत्र पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण सूत्रों को एक बार देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण सूत्र क्या है, और उनके अनुसार ही सवालों को मैंने यहाँ पर वो लिखा है, उसके आधार पर आपको सवालों के आंसर देने हैं। और वीडियो में लास्ट तक रहिएगा, इस वीडियो का स्किप मत करिएगा। अलजेब्रा के अच्छे धुआंधार सवालों के साथ मैं आज उपस्थित हूं, जिसमें आपको सबसे पहले मैं ले चलता हूं उनके सूत्रों की तरफ, और फिर इसके बाद आते हैं जस्ट इनके सवालों के बाद। तो पहले मैं 1 से लेकर 5 तक सवाल डिस्कस कर रहा हूं, उसमें पहले आप सूत्र पे जरा चलते हैं। मैंने एक ऊपर लिखा है कि महत्वपूर्ण सूत्र, इंपॉर्टेंट सूत्र। अच्छा, ये सूत्र क्या है बेटा? जैसे आपको सपोज दैट x प्लस 1 बटे x बराबर a दिया गया। a दिया गया का मतलब है कोई वैल्यू, a का मतलब कोई वैल्यू। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में हमने एक सवाल लिखा है कि x प्लस 1 बटे x बराबर अगर 16 हो तो x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर का मान क्या होगा, उसको आप जल्दी कैसे निकालेंगे वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे अगर आपको ये दिया गया और इसका मान पूछा गया, तो बेटा आपको क्या करना है, a स्क्वायर से 2 घटा देना है। मतलब ये जो नंबर यहाँ पर होगा उसका हम वर्ग कर लेंगे, और वर्ग करने के बाद 2 घटा देंगे, आपको डायरेक्ट तुरंत उत्तर मिल जाएगा। इसी क्रम में नीचे बेटा अगर आपका x प्लस 1 बटे x आ रहा है और a दिया है, आपसे पूछा जा रहा है x क्यूब प्लस 1 बटे x क्यूब का मान क्या आएगा, तो आपको बेटा क्या करना है, a क्यूब माइनस 3a करना है, और आपका चुटकियों में आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार अगर कोई सवाल x प्लस 1 बटे x बराबर a है और x पावर 4 और 1 बटे x पावर 4, अब ऐसे जब सवाल आते हैं तो आपको दो बार स्क्वायर करना पड़ता है। उस 2 बार के स्क्वायर से बचने के लिए मैंने इनके कुछ फार्मूलों को जनरेट किया है, जहां आप देख पा रहे हैं कि अगर 4 पावर पूछा और ये सिंगल दे रहा, तो आपको बेटा क्या लगाना है, a की पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2, आपका तुरंत आंसर आएगा। उसी क्रम में और थोड़ा सा बड़ा, यहाँ देख पा रहे हो कि x प्लस 1 बटे x का मान दे रहा, और बेटा आपसे 5 पूछ रहा, 5 x पावर 5 प्लस 1 बटे x पावर 5 पूछ रहा, तो 5 तो इतनी इजी से नहीं आता है। 5 के आपको स्क्वायर और क्यूब निकालने पड़ेंगे, फिर इसके बाद आप मान रखोगे तो कितना टाइम बेटा बर्बाद होगा। लेकिन मैं टाइम बर्बाद नहीं होने दूंगा, मैंने ये बनाया इसका एक कंसेप्ट जिसपे आपको वैल्यू रखनी है और धुआंधार से आंसर पाओगे। इसी क्रम में x प्लस 1 बटे x बराबर अगर a है और x पावर 6 बटे 1 बटे x पावर 6 का मान आपको निकालना है, तो a की पावर 6 प्लस 6a की पावर 4 प्लस 9a स्क्वायर प्लस 2 कर देना है, आपको तुरंत उत्तर आएगा। रही बात लर्न करेंगे कि जब आप ऐसे सवालों को प्रैक्टिस करेंगे तो आप यही फार्मूले यूज करिए, आपको आसानी से लर्न हो जाएगा, एकदम कहीं से भी लर्न नहीं करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं बेटा सवाल की ओर। अच्छा, सवाल क्या है बेटा? सवाल ये है कि x प्लस 1 बटे x बराबर 16, तो x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। मैंने ये पहला भी ये सूत्र बता रखा था कि अगर इसका ऐसा मान है तो इसका मान पूछा जाएगा, तो बेटा आप डायरेक्ट देखोगे a स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ बेटा आप देख पा रहे हो कि ये आपके पास आया 16, और 16 का बेटा करोगे आप स्क्वायर माइनस कर दोगे 2, तो 16 का बेटा कितना होता है, 256, और 256 में आपको बेटा 2 घटा देना है, तो आंसर आपका बेटा 254 आएगा। इस सवाल का ये आंसर हो गया। देख पा रहे हो बेटा, एक लाइन में उत्तर आ रहा है। सीरियल्स में इसमें आप देखोगे x प्लस 1 बटे x बराबर आपका 5 है, तो x क्यूब प्लस 1 बटे x क्यूब का मान ज्ञात करना है। वही चीज करना है, जब देखिए आपका x प्लस 1 बटे x हो तो आपको a की पावर 3 माइनस 3 करना है, तो ये तुम्हारे पास बेटा है 5, तो 5 का क्यूब कर लीजिए, माइनस 3 गुणे आपको 5 करना है, तो ये हो गया बेटा 125 माइनस 15, जब घटा दोगे बेटा 110, तो आप देख पा रहे हो कि इतने बड़े सवाल का आंसर ही कितना आ गया, 110। इसके बाद बेटा आप जब चलोगे x प्लस 1 बटे x बराबर आपका 3 है, तो x पावर 4 प्लस 1 बटे x पावर 4 का मान ज्ञात कर क्या करना है। इससे पहले मैंने एक कंसेप्ट बता रखा है कि a की पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2 रखना है,
तो इसको आपका ये ए मान है, तो बेटा इसका कर लीजिए पावर कितनी है, पहले 4 कर लिया, -4 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया बेटा, प्लस 2 आ गया बेटा। यहाँ देखोगे 3 की पावर आया है 4, 3 3 का 9 दिया 27 दिया 81, तो यहाँ पर मुझे आ जाएगा बेटा 81। यहाँ आप 4 को 4 और ये 9 4 को 36, थोड़ा मैं जल्दी करूंगा, 3 का वर्ग मैंने कर लिया है, तो बेटा 9 आ गया, 9 गुणे 4 कराओगे तो 36 हो जाएगा, और 36 और प्लस 2 करना। अब बेटा देखो कैसे करना है, इसको इसमें जोड़ दो, तो आपको बेटा 83 आ जाएगा, 83 से आपको 36 घटाना है, तो 3 से तो 6 जाएंगे, 13 से 6 जाएगा, तो बेटा आपका 7 बच जाएगा। यहाँ बचा बेटा 7 से जाएगा 3 तो बटेगा 4। तो अब बेटा देख पा रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा इस इतने बड़े कंसेप्ट का, कि आंसर क्या बन जाएगा बेटा 47 बन जाएगा। अगर आपको ये कंसेप्ट ना मिला होता तो आप बेसिक करते हो, टाइम ज्यादा ले जाते बेटा। इसके बाद अब देखोगे x + 1/x बराबर 2 है, तो x पावर 5 + 1/x बराबर 5 का मान ज्ञात करना है बेटा। करना क्या है, a की पावर 5 - 5a क्यूब + 5a करना है, आपका उत्तर मिल जाएगा। तो ये है बेटा a का मान, हमने यहाँ पर काम चालू कर दिया, a की पावर 5 हो गया, और माइनस बेटा 5a क्यूब यानी 2 की पावर 3, और प्लस हो जाएगा बेटा 5 गुणे 2। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, 2 की पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो यहाँ पर बेटा आपको मिल गया है 32, 5 और ये हो जाएगा 8 पर आ जाएगा बेटा 40, क्योंकि एक बार फिर ध्यान से समझेंगे, 2 की पावर 3 का मान 8 गुणे 5 कराओगे 8 40 होगा, 5 दूनी यहाँ पर बेटा आपका 10 हो जाएगा। तो आप देखोगे 10 और 32 मिलके 42 से बेटा 40 आपको माइनस करना है, तो आंसर बेटा आपके पास 2 बन जाएगा। आप देख पा रहे हो कितने बड़े बड़े सवालों का आंसर बिल्कुल विदिन चुटकियों में। इसके बाद x + 1/x वाला पावर 6 पूछा है, तो आपको करना क्या है, a की पावर 6 + 6 a की पावर 4 + 9a² + 2 आपको इसमें बनाना है, तो बेटा रख लीजिए, ये हो जाएगा बेटा 2 की पावर डायरेक्ट 6 हो गया, और प्लस आ गया 6, 2 की पावर बेटा आ जाएगी 4, और प्लस हो जाएगा 9a² बेटा, यानी ये हो जाएगा 2 की पावर आपका बेटा 2, और प्लस आ जाएगा बेटा 2। अब देखो इसको 2 की पावर 6 करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, तो 2 की पावर 6 का मान बेटा आपको 64 मिल गया। यहाँ पर पहले गुणा करना, तो यहाँ प्लस लगा लिया, 6 गुणे 2 की पावर 4, तो कितना हो जाएगा बेटा 16, 16 दूनी 32, यानी ये आ जाएगा 16, इसके बाद प्लस हो जाएगा 9 गुणे बेटा, इसके बाद 9 गुणे जब करोगे तो ये हो जाएगा 4 आपका 2 की पावर, और प्लस बेटा हो जाएगा आपका 2। तो आप इसको आसान से ऊपर वाले क्वेश्चनों को आपने सॉल्यूशन में समझ लिया है, नीचे में स्पेस कम है इसलिए इसको मैं 20 के थोड़े को सवालों को रब करता हूँ, और यहाँ पर इसका सवाल का सॉल्यूशन का जो आंसर है बेटा मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए आपका सॉल्यूशन क्या है इसको समझिएगा। यहाँ पर बेटा 64 ऐसे ही आ गया है, और इसके बाद 16 96 होगा, यानी 64 + 96 और प्लस 37 प्लस हो जाएगा बेटा आपका 2। इनको बेटा आपको ऐड कर लेना है, तो ऐड करोगे देखिए ये आपका हो गया बेटा कितना 100 में 60 जोड़ा 160 और मिलके आपका 36 कितना हो जाएगा 196 में 2 जोड़ देंगे तो आपका बेटा 198। तो आपने बेटा देखा कि इस सवाल का कि पावर कितनी थी, 6 पावर। अगर आप इसे बेसिक से एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर हल करके बताइएगा, मुझे बताइए कि इसका बेसिक से करने पर कितना टाइम लगेगा, और आप इस वाले फार्मूले में रख देंगे तो आपका कितनी इजीली से आंसर हो जाएगा। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन गुरु इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग सवाल अभी जो लगाए थे इसके पहले पीछे में, अब वहां पर आपसे प्लस पूछा जा रहा था, प्लस दिया जा रहा था, प्लस पूछा जा रहा। अब सवाल अगर ऐसा हो जाए कि माइनस दिया जाए प्लस पूछा जाए, माइनस दिया जाए माइनस पूछा जाए, माइनस दिया जाए प्लस पूछा जाए, माइनस दिया जाए माइनस पूछा जाए, और इसका माइनस दिया जाए प्लस पूछा जाए, तब आपको कैसे करना है जरा उसे ध्यान से समझिए। पहले बार सूत्र एक बार नजर में देख लीजिए कि x - 1/x बराबर a है, तो आपको x² + 1/x² की वैल्यू निकालनी है, तो a² + 2 लेना है। x - 1/a बराबर a है, तो आपको x³ - 1/x³ का मान पूछा जाए तो a³ + 3a लेना है। इसके बाद 3 नंबर में है x - 1/x का मान ही हो, अगर आपको x पावर 4 + 1/x पावर 4 निकालना हो तो बेटा क्या करना है, x पावर 4 + 4a² + 2 कर देना है।
इसके बाद अगर आपको ये पूछा जाए x माइनस 1/x बराबर 1, तो x पावर 5 माइनस 1/x बराबर 5, ये आपको डायरेक्ट ही रखना है और आपका तुरंत माइनस वाले का मान मिल जाएगा। इसी प्रकार x माइनस 1/x का मान कुछ दिया है और x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6 पूछा जाए, तो आपको करना क्या है कि a की पावर 6 प्लस 6 a की पावर 4 प्लस 9a स्क्वायर प्लस 2 आपको कर देना है और बेटा आपके जो आंसर्स होंगे वो मिल जाएंगे। तो बेटा अब हम चलते हैं सवाल पहला। इस सूत्र पे आधारित क्वेश्चनों को देखिए जरा कैसे करना है आपको। वैसे अगर इन क्वेश्चनों को आप बेसिक से लगाएंगे 3 पावर 3 2 3 3 3 2 6 करके वर्ग करके यहाँ 3 2 5 करके, तो आपको बहुत टाइम बेटा जाएगा। आपको वो टाइम बताना है तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले आपको अपने ज़बान पर लर्न होने चाहिए। इसके कारण ही आप उन सवालों को आंसर दे सकते हैं जल्दी से। नहीं बेटा आपका 1-2 मिनट 2 मिनट जाएगा, तो समझ लीजिए आपका मैथ बेकार हो जाएगा। तो वहां पर आप पेपर में उतना टाइम नहीं ले पाएंगे जितना आपको लेना है। उसके लिए मैंने ये सब सारी चीजें कंसेप्ट को बनाया। देखिए जरा समझिएगा, सवाल बेटा ये कह रहा है कि x माइनस 1/x बराबर 3√3 तो हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है बेटा। तो मुझे क्या कर देना है, a स्क्वायर प्लस 2 कर देना है, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1/x की हमने क्षमता तुम्हें बताई है। तो डायरेक्ट देखिए बेटा करिएगा तो ये हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर और प्लस 2 आ जाएगा। अब देखिए 3 का वर्ग बेटा 9 हो गया और 9 में आपको काहे का गुणा कराना है, 3 का गुणा चूंकि वर्ग करने पर रूट हट जाएगा, तो 9 × 27 और 2 जोड़ देना है। तो 27 प्लस 2 बराबर बेटा आपका 29। तो पहले वाले सवाल का जो आंसर आ गया बेटा वो 29 हो गया। दूसरे वैशिकरण में देखोगे x माइनस 1/x का अंडर रूट आपका बेटा 6 है और x पावर -3 माइनस x पावर 3 माइनस 1/x पावर 3 का मान ज्ञात करना है। तो बेटा आपको a³ प्लस 3a कर देना है। तो अब देखिए बेटा रखिएगा, यहाँ जब आप रखोगे तो ये हो गया √6 की पावर 3 और आपका प्लस हो जाएगा 3 इंटू आपका 6 अंडर रूट प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर जब बेटा देखोगे इसका आप क्यूब करिए, तो क्यूब जब करोगे एक बार स्क्वायर करने पर एक 6 बाहर आएगा और 1 बच जाएगा आपका। तो आपका कितना हो जाएगा बेटा 6√6 मिल जाएगा। तो यहाँ बेटा 6 आपका 6 मिला और यहाँ बेटा 3√6 मिला है। तो बेटा इनको आपस में पैचअप कर दीजिए, जोड़ोगे तो 6 में 3 जोड़ दो, 6 3 कितना हो जाएगा 9, 9 रूट कितना बेटा मिल जाएगा आपको 6। तो आपने देखा कि इतने बड़े सवाल का आंसर आप बिल्कुल कर पा रहे आसानी से कि आप मैंने क्या किया बेटा 6 का क्यूब किया। अगर किसी बच्चे को 6√6 नहीं समझ में आ रहा तो मैं उसके लिए जरा ऊपर बता रहा हूँ। ये देखियो ये लिखा है √6 की पावर 3, तो 6 गुणे √6 आप 3 बार करोगे तो इसका भैया रूट हट जाएगा, यहाँ आपके पास 6 बचेगा। तो देखिए मैंने डायरेक्ट यहाँ लिखा था कि 6√6 आएगा और 3 पहले से है, तो 6 और 3 मिलके बेटा 9 हो गया। 9 रूट कितना मिल जाएगा आपको 6। तो आपने आई होप कि ये सवाल आपने सीख लिए। अब हम बेटा चलते हैं इसको रख करके सवाल नंबर अगला, जो उसको जरा आप ध्यान से देखिए, जिसमें आपके पास 4 पावर पूछा गया है, उसको आपको एग्जाम में कैसे जल्दी करना है उसके लिए मैंने आपको आइडेंटिटी सबसे पहले ही बता रखी है कि आइडेंटिटी आपकी क्या है बेटा, a की पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 2 आपको कर देना है। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि बेटा ये जो आपको दिया गया है ऊपर मैं इसका सोल्व दे रहा हूँ कि a का मान आपका √2 है, तो ये आ जाएगा √2 का आपकी पावर 4 होगी बेटा, 4a स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी ये आ जाएगा √2 का स्क्वायर और प्लस बेटा आपको 2 कर देना है। कितना कर देना है 2। तो अब देखिए वही समस्या कि अगर ये 4 पावर आया बेटा कितना, तो एक बार जब स्क्वायर करेंगे तो 2 मिलेगा और फिर एक बार 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा आपका 2 गुणे 2 यानी 4 मिल जाएगा। तो यहाँ बेटा आप देख पा रहे हो कि सवाल का पहले आपको 4 मिल गया है, 2 की पावर यहाँ 4 गुणे 2 हो जाएगा प्लस 2। अब देखिए बेटा 4 दूनी 8 तो 10 और 10 में आप 4 जोड़ दोगे 14, तो इस सवाल का बेटा आंसर क्या बन जाएगा 14। अब अगर आपको ये चाकना समझ में आया तो बेटा ऐसे मैंने किया है √2 गुणे √2 4 वाले लिया, इनका गुणा कराएंगे 2 मिलेगा, इनका गुणा कराएंगे 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और वही बेटा हमने यहाँ पर 4 लिखा। तो आई होप कि तुमने इस सवाल को अच्छे से समझा होगा कि अगर इसका मान पूछा जाता और ये मान अगर दिया जाता तो आपका डायरेक्टली इस पे आपको पुट कर देना था a की पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 2 में आपको तुरंत ऐसा करना है और विदिन आप 1 मिनट के अंदर इन सवालों के आंसर आप बना लोगे ऐसे सवालों को।
तो बेटा हमने यहाँ 3 तक कंप्लीट किए, इसलिए स्पेस कम है इसलिए मैं रब कर रहा हूँ। अब आगे की ओर देखिएगा बेटा, अब सवाल आपके पास बेटा आया x माइनस 1/x बराबर 3, वो तो x पावर 5 माइनस 1/x पावर 5 का मान ज्ञात कीजिए। आपको बेटा माइनस का मैंने आइडेंटिटी लिखा है a की, यहाँ पर a बराबर कर दिया, a का मतलब कोई वैल्यू है तो वहाँ a की पावर 5 करने प्लस 5a क्यूब करना प्लस 5a। तो ये बेटा जब आप यहाँ पर कर लोगे तो देखिए बेटा क्या बन जाएगा, ध्यान से समझिए। 3 की पावर बेटा 5 हो गया और प्लस 5 इंटू 3 की पावर 3 हो जाएगी और प्लस 5 इंटू बेटा 3 मिल जाएगा। तो अब यहाँ करोगे 3 की पावर 5, 3 त्रिका 9, 3 27, 3 81 और 3 हो जाएगा बेटा 8 3 24 मतलब 243। तो यहाँ बेटा मुझे जो मिल गया है वो आपका 243 मिला, फिर प्लस लगा लेंगे, यहाँ 5 गुणे ये आपका 27 हो जाएगा। एक बार देखेंगे 3 की पावर 3 का मान 27 हुआ है, 5 मैंने ऐसे लिखा और प्लस यहाँ पर बेटा हमने 15 कर लिया। अब देखिए बेटा यहाँ पर गुणा करा लीजिए, जब आप बेटा गुणा कराओगे देखिए गुणे में आपका 243 तो ऐसे ही आ गया, 7 पना 35 की 5 कैरी 3, 5 दूनी 10, 3 13 हो जाएगा यानी 135। और बेटा 135 जब आया और प्लस 15 और करने हैं बेटा तो अब एक साथ में आप जोड़ लेंगे। अगर आपको सोल्यूशन थोड़ा भी समझने में दिक्कत हो तो एक बार फिर समझिए, 243 3 की पावर 5 का मान हो गया, फिर प्लस 5 इंटू 3 की पावर 3 का मान 27 हो गया, प्लस 5 की 15। तो 243 बेटा जब ये आया है तो हमने यहाँ 27 गुणे 5 कराया तो 135। अब मैं जोड़ना चालू करता हूँ, 5 में 5 जोड़ा 10 3 13 की बेटा 3 आ गया, कैरी 1 गया, 1 1 2 हो जाएगा और 2 में आप 4 जोड़ोगे, 4 2 6 हो जाएगा, 6 1 आपका हो जाएगा बेटा 7। इसके बाद बेटा आप देखोगे, एक बार ध्यान से समझिए, जोड़ में कहीं मिस्टेक है, इसको एक बार फिर देख लीजिए, अगेन इसको ट्राई कर लीजिए, देखिए कहीं गलती हो गई थी कि 5 में 5 जोड़ा 10 हो गया, 10 3 13 की 3 हो गई, कैरी 1 चला गया। अब ये 1 और 3 मिलके हो गया 4, 4 में जोड़ा है आपका 4 तो 8, 8 1 हो जाएगा 9 बेटा, और इसके बाद एक ये बचा है 2 ये, तो 1 2 मिलके हो जाएगा 3। तो इस सवाल का जो आंसर बनेगा बेटा वो 393 आएगा। तो आपने देखा कि कितना बड़ा सवाल है और बस हमको a की पावर 5 प्लस 5a क्यूब प्लस 5a में रखना है और तुरंत उत्तर आप पा सकते हो इस सवाल का। अब ये सवाल आपका कंप्लीट हुआ है तो हम सवाल नंबर चलते हैं बेटा अगले की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है, जरा इसको भी ध्यान से समझिएगा। यहाँ बेटा x माइनस 1/x बराबर 2 है, तो पावर में 6 पूछा गया। जब भी आपको ऐसा सवाल दिया जाए और 6 पूछा जाए तो आपको ये करना है, a की पावर 6 प्लस 6 a की पावर 4 प्लस 9a स्क्वायर प्लस 2 कर देना है। तो इसको बेटा मैं ऊपर ले रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये हो गया 2 की पावर 6 प्लस आ गया 6 गुणे 2 की पावर 4 और प्लस 9 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 2। अब इसको तो बेटा आप कैलकुलेट करोगे 2 की पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 दूना 64, यानी 2 की पावर 5 पे 32 मिलता है तो उसका 2 गुना आपका बेटा 64 हो गया। यहाँ 6 गुणे आपका हो जाएगा बेटा 16 और इसके बाद प्लस 9 गुणे आपका 4 प्लस 2। तो आप देख पा रहे हो, आई होप कि पीछे का सवाल रिपीट हो रहा है। वहां पर आप देखिए जब इसको रखोगे तो ये हो जाएगा बेटा 64 16 96 प्लस 9 4 36 प्लस 2 64 और ये 160 160 और 100 आपका 96 96 2 198। तो इस सवाल का जो आंसर बनेगा बेटा वो कितना बन जाएगा, 198 बन जाएगा। ये आपका आंसर क्लियर होगा, एकदम राइट होगा। दोस्तों, कंपटीशन गुरु इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और आप देखेंगे जैसे आप मैंने यहाँ स्क्रीन बोर्ड पे लिखे हैं, आपके पास कुछ सवाल तो अलजेब्रा के अच्छे फेवरेट सवाल हैं, जिसमें आपका AB BC CA बराबर 0 तो सिद्ध करो, ये आपको एक प्रूव करना है। दूसरा बेटा ये, तीसरा ये, जनरली आप ऐसे 5 सवाल मैंने बना रखे हैं, उन पे आप ध्यान से समझिएगा। देखिए बेटा यहाँ पर ये दिया गया है 0 के बराबर, तो सिद्ध करना है इस पर B स्क्वायर C स्क्वायर और ये बराबर आपको इतना लाना है। तो आपको बेटा क्या करना है कि इसको मान का वर्ग करा देना है, यानी AB प्लस BC प्लस CA का कर दो होल स्क्वायर। और इसके बाद बेटा जब आप देखोगे तो आपको बेटा मिल जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C, इसके बाद आ जाएगा आपका बेटा B स्क्वायर C स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर और इसके बाद प्लस 2 आएगा। अब 2BC, 2 मतलब AB
तो AB का मतलब हो गया बेटा 2AB²C। मैंने यहाँ पर किया कुछ नहीं है, मैं A + B + C का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, तो A² B² C² आएगा। अब अगर डबलिंग में कोई नंबर दिए गए, कोई आपका अलजेब्रिक है, तो वो नंबर नहीं आएगा आपका। तो मैंने A² B² C² लिखा। 2 यहाँ पर AB होता है, तो AB का मान बेटा यहाँ पर AB की जगह आपका A का मान AB है और B का मान BC है, तो यहाँ B 2 बार हो गया, तो B² A ऐसे आ गया। उसी प्रकार बेटा यहाँ देखोगे 2 आ जाएगा। इसके बाद BC, तो आपका यहाँ पर बेटा C 2 बार आया है, तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे, ABC², फिर प्लस बेटा आपका आ जाएगा 2CA, तो ये बेटा हो जाएगा 2A²BC। तो आप आई होप कि आपने इस जो मैंने सूत्र लगाया इसको आप अच्छे समझे। अब यहाँ पर देखिए इसका मान बेटा आपके पास 0 है, तो 0 पुट कर लीजिए, यानी 0 का वर्ग 0। ये पूछा जा रहा है, इसे कांस्टेंट बना लीजिए, इतना पूछा जा रहा है, इसको ऐसे रख लीजिए, A² B² और B² C² A²। इसके बाद यहां से बेटा क्या करो, 2ABC कॉमन कर लो, 2ABC कॉमन कर लो। जब 2ABC चला गया तो आपके पास B बच गया बेटा, B के बाद C बचा, फिर आपका A बच गया। अब क्या करना है, इसको इधर भेज देना है, तो ये प्लस वाला माइनस में होगा और आपकी प्रूविंग आपके सामने होगी, यानी माइनस का 2ABC बराबर A प्लस माइनस का 2ABC बराबर, ये इधर आ जाएगा बड़े में, तो A + B + C आपका कोष्टक में रहेगा, और जो प्रूविंग करने को कहा गया था वो आपका बेटा प्रूव होके आपको मिल जाएगा, जो आपसे प्रूव पूछा। तो आपका आप देख पा रहे हो कि ये जो सवाल आया है इसका बेटा प्रूविंग कितने आसान से आपने किया। एक बार फिर समझ लीजिए, यहाँ ABBCCA बराबर 0 सिद्ध करना था, A² B² प्लस B² C² A² बराबर माइनस 2ABC लाना था, और इनटू में A + B + C। तो हमने क्या किया बेटा, ये लिख लिया, इसका वर्ग करा दिया, इसमें A + B + C का होल स्क्वायर निकाल दिया, तो ये लग गया आपका, ये आ गया। यहाँ पर इसका मान 0 दिया, 0 रख लिया, ये हमें ज्ञात करना ऐसे छोड़ दिया, यहाँ से 2ABC कॉमन कर लिया। अब इसको हम इधर भेज रहे हैं, तो ये माइनस का होगा, और जो पूछा जा रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा इस सवाल का। तो आपने आई होप फर्स्ट सवाल जो अच्छे से सीखा, तो वहां पे मैंने अच्छे से इसका डिस्कशन किया, तो हम इसको बेटा अरेज करते हैं। अब सवाल नंबर चलते हैं दूसरे की ओर। दूसरा सवाल क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा बेटा। यहाँ पर बेटा दूसरा सवाल ये है, PQ - 1/P बराबर 140, तो P - 1/P का मान निकालना है। आपको उल्टा पूछा जा रहा है, अगर ऑप्शन होता तो आप ऑप्शन लेके उल्टा बना लेते कि माइनस किस पे आएगा 140। तो बेटा आपको क्या करना है, मैंने इसकी शॉर्टकट भी बना रखी है कि AQ + 3A होता है, तो AQ + 3A होता है, तो इसका मतलब है, अब इसको अगर मुझे बिना उसके शॉर्टकट बनाना तो कैसे बनाना है समझिएगा। आप जानते हो बेटा P - 1/P का होल क्यूब बराबर AQ - BQ और -3AB कोष्टक में A - B होता है। सूत्र आप जानते होंगे भली बात, AQ - BQ बराबर होता है बेटा आपका कितना होता है, AQ - BQ - 3AB कोष्टक में A - B। तो बेटा यहाँ पर मैंने वही आइडेंटिटी लगाया, आप देखो P से P बेटा कैंसिल हो गया, ये वाला उठा के आप इधर जोड़ दो, तो ये हो जाएगा, इधर जोड़ दीजिए, तो इसका मान बेटा आपको निकालना है, जरा ध्यान से समझिएगा। ये जब आ जाएगा बेटा तो ये हो गया P - 1/P का क्यूब, और इधर बेटा आ गया है, इसका मान आपको प्रश्न में दिया गया है 140 दिया गया है, और 140 जब दिया गया है तो यहाँ बेटा आपको 3 क्या रखना है बेटा, 3 रखना है बेटा आपको, P - 1/P रखना है। अब देखोगे आप, तो आप इसको इधर लाओगे तो देखिए क्या बन गया है, P - 1/P का होल क्यूब प्लस का 3 बाहर, P - 1/P बराबर बेटा हो जाएगा 140। अब यहाँ पर देखो P का हम ऐसा क्या मान रखें कि हमारे पास 140 मिल जाना चाहिए। P - 1/100 का मान क्या रखें कि हमें पास 140 मिल जाना चाहिए। तो बेटा हम अगर इसमें कितना रख दें बेटा, 5 रख देते हैं P - 1। अगर आप बेटा 5 रखते हो, 5 का क्यूब 125 और 5 क्यूब 15, यानी 125 15 140 हो जाएगा। तो
तो इसका जो बेटा मान पता चलेगा, मान बेटा क्या होगा, यहाँ p माइनस 1/p का मान हमने बेटा रख दिया है 5 और 5 इस इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। तो इस सवाल का जो बेटा आंसर होगा वो कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। एक बार फिर समझ लीजिए, यहाँ पर हमने आपको शॉर्टकट बता ही रखा था और ये वैल्यू बन रही थी, इसको इधर लाए तो ये प्लस में हो गया। p माइनस 1/p की ऐसी क्या वैल्यू नहीं कि 140 मिल जाए, तो हमने बेटा 1 2 3 रखा तो इसमें देखा कि 40 0 तभी आ सकता है जब 5 होगा, तो 5 का क्यूब कर लोगे तो ये हो जाएगा 125 और यहाँ हो जाएगा 5 क्यूब 15, तो ये जोड़ोगे तो 140। यानी हमें पता चल गया कि p माइनस 1/p का जो मान होगा वो आपका बेटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये बेटा जो आपका 5 एक कंप्लीट होता है। तो हम इस सवाल को इरेज करते हैं। अब सवाल अगले की ओर चलते हैं, ध्यान से जरा समझिएगा बेटा। यहाँ पर सवाल आपको बेटा ये दिया गया है कि x की पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 बराबर 14, तो x माइनस 1 का मान निकालना है। आपको बेटा करना क्या है कि इसमें से ऐसा बनाना है, पहले हमें x स्क्वायर मिल जाए, फिर इसके बाद x1 मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि हम इसमें दोनों तरफ 2 2 जोड़ देते हैं। दोनों तरफ बेटा हम क्या करते हैं, सवाल में 2 2 जोड़ देते हैं। तो x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 प्लस 2 बराबर हो जाएगा बेटा 16। अब ये सूत्र बन गया बेटा, इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर बटे 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर और बराबर बेटा 16। अब रूट ले लोगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आ जाएगा आपका 4। अब बेटा 4 आया क्योंकि मुझे माइनस वाला लगाना है, तो हम माइनस के लिए क्या करें, इसमें 2 2 बेटा क्या कर दें, इसमें घटा दें। 14 था बेटा, 14 दिया गया था, तो 2 2 तरफ जोड़ दिया, 16 हो गया। 16 से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आ गया बेटा। अब माइनस वाला बेटा आपको बनाना है, तो आपको करना क्या रहेगा कि यहाँ x स्क्वायर माइनस 2, यानी मेरे पास 2 रखना है, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और x का मान बेटा कितना आ जाएगा। तो बेटा इसे आप जैसे ये मान निकल आया, ये बराबर आपको चाहिए माइनस वाला, तो माइनस वाला चाहिए, तो इसका मतलब है कि दोनों तरफ हम 2 2 क्या कर दें, घटा दें। घटाएंगे इसलिए क्योंकि हमारे पास सूत्र माइनस का बनना चाहिए। जब यहाँ माइनस माइनस कर लोगे दोनों तरफ, जब दोनों तरफ आप माइनस माइनस कर लोगे तभी चीजें मालूम चलेंगी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो माइनस, अब देखिए आइडेंटिटी बन गई x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, इसके बराबर बेटा हो जाएगा 2। अब हमें चाहिए x माइनस 1/x, तो इसका मतलब ये आ जाएगा आपका √2। तो आपने आई होप ध्यान से समझा कि x माइनस 1/x का मान √2 होगा। और ये आपका 3 नंबर सवाल जो है बेटा क्लियर होता है। एक बार फिर डिस्कशन कर लेते हैं। x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 बराबर 14, तो x माइनस 1/x का मान ज्ञात करना था। हमने क्या किया है, ये जो दिया गया था दोनों तरफ जोड़ दिया, जोड़ने पर ये होल स्क्वायर हो गया उधर 16। अब इसका वर्गमूल ले लिया, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान 4 आया। अब 4 से काम चलना नहीं, क्योंकि मुझे लाना है बेटा x माइनस 1/x, तो अब 2 2 तरफ घटा देते हैं। तो 4 से बेटा 2 घटाओगे 2 बच जाएगा, ये सूत्र बन गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अब चाहिए बेटा इसका मान, तो रूट ले लेंगे तो आपके पास आंसर मिल जाएगा √2। तो आई होप कि आपने इस सवाल को भी अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम बेटा चलते हैं सवाल नंबर अगले नेक्स्ट की ओर। यहाँ बेटा दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। तो ये आपका x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस इसका ये किसके बराबर होगा। तो आपने एक आइडेंटिटी बेटा पढ़ी होगी, क्या पढ़ी है, जो मैं ऊपर लिखा है, ध्यान से समझिएगा। एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी। ये आप ऐसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो कि यहाँ पर अगर हम x प्लस वाई का मान निकालेंगे तो बेटा z आ जाएगा, और y प्लस जेड का मान निकालेंगे तो x आ जाएगा। तो ये बिल्कुल इजी तरीका है, आप सूत्र के चक्कर में भी ना रहिए। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अगर x प्लस वाई की वैल्यू निकालूं तो माइनस का मुझे z मिल जाएगा, और y प्लस जेड की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस का मुझे x मिल जाएगा। और इसके बाद आपका क्या हो गया बेटा, z प्लस x निकालूंगा तो माइनस का आपका y हो जाएगा। तो आपने इससे कितनी वैल्यू निकालनी थी, और अब आपस में इनका गुणा बेटा अगर तीनों का करा देंगे तो गुणे में बेटा आपका हो जाएगा माइनस x y हो जाएगा और z। इस सवाल का बेटा ये आंसर हो जाएगा। अब देख पा रहे हो कि इसमें जो पूछा गया था ये किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा माइनस xy/z। आई होप इस सवाल को भी आप अच्छे समझ पाए होंगे। हमने क्या किया उसको ध्यान से समझिए।
कुछ नहीं, यहाँ पर एक्स वाई निकाल दिया, ये उधर चला गया, फिर वाई जेड, फिर उसका जेड प्लस एक्स, और इसके मान यहाँ पर प्लस में थे रख दिए और उनका गुणा करा दिया, तो ये माइनस, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस तो माइनस ही का आ जाएगा एक्स वाई। ये बेटा इसके बाद इसको रब करते हैं। अब हम सवाल नंबर चलते हैं 5 की ओर। 5 सवाल बेटा ये कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स पावर 3 प्लस 1 में एक्स का मान ज्ञात करना। बेटा इसकी मैं शॉर्टकट बता रखी है, अगर आप इसको और बनाए तो इसमें ध्यान दीजिए एक्स से भाग कर लीजिए, तो एक्स माइनस 4 बटे 1 प्लस एक्स बराबर 0। तो यहाँ देखोगे एक्स प्लस 1 बटे एक्स का मान बेटा आपके पास 4 हो जाएगा। अब देखिए प्लस दिया गया है, प्लस पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, AQ माइनस 3 ये करना है। क्योंकि आप देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो कि प्लस दिया गया है और प्लस पूछा गया है, तो इसका मतलब हो गया है कि मुझे AQ करके और 3A कर देना है, तो ये हो जाएगा 64 माइनस 12। तो आप यहाँ देख पाओगे इस सवाल का जो आंसर बन जाएगा बेटा वो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। देख पा रहे हो आप इस सवाल का, तो आंसर क्या बना बेटा, 52। ये भी आप ध्यान से समझ पाए होंगे इस सवाल को। बेटा अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, जरा ध्यान से समझिएगा। x पावर 40 प्लस 2 को x पावर 4 प्लस 1 द्वारा विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, और इसका आप जरा ध्यान से समझिए। देखिए बेटा यहाँ पर इस x पावर 40 इससे भाग करना है, तो इसका मतलब हो गया है कि x पावर 40 प्लस 2। अब यहाँ पर बेटा एक चीज देखिएगा, अगर हम x पावर 4 और प्लस 1 बराबर 0 ले लें, तो x पावर 4 बराबर माइनस 1 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो x पावर 4 की होल घात 10 और प्लस बेटा 2 कर लोगे, तो अब यहाँ बेटा देखोगे इसकी जगह पर आपका माइनस 1 की पावर 10 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, तो इसका मान 1 हो गया। 1 में आप 2 जोड़ोगे तो 3। तो आप देख पा रहे हो बेटा कि अगर इसे विभाजित किया जाए तो आपका शेषफल जो बेटा आएगा वो कितना आ जाएगा, शेषफल बेटा आपका 3 आएगा। बहुत अच्छा सवाल है। एक्स पावर 4 को 2 को इससे भाग करना था, मैंने बहुत शॉर्टकट बताया कि अगर ये 0 ले लिया जाए तो एक्स पावर 4 का मान माइनस 1 होगा, और माइनस 1 यहाँ रख देंगे, तो आप कैंसिल करिए, यहाँ पर आपका 40 इसको लिख सकते हैं 10 और 40, तो यानी 4 बचेगा, माइनस 1 की पावर 10 करोगे तो 1 आएगा, 1 में आप 2 जोड़ोगे 3। तो इस सवाल का बेटा जो आंसर बन जाएगा वो आपका क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। अच्छा, इसी क्रम में मैं कुछ सवालों को लिख रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में इनके हल जरूर बताने हैं कि क्या हल होगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक था फार्मूला बेस प्लस ऑफ स्क्वायर अलजेब्रा को हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर आज का बेटा पहला सवाल है x पावर x प्लस 1 बटे x बराबर आपका बेटा आ रहा है 2 अंडर रूट 2, और आपसे बेटा निकालना है x पावर 4 बटे x पावर 4 का मान क्या होगा। इस सवाल का आपको मेरे कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि इस सवाल का क्या उत्तर होना चाहिए, और मेथड वही जो मैंने आपको फार्मूले में सिखाया था। अगर आप बेसिक से करोगे तो आपको टाइम लगेगा। और आज का जो टॉपिक है बेटा आपको कैसा लगा अलजेब्रा का, इस पे आप अपनी राय जरूर हमें दें, और ये मुझे बताएं कि हम किस टॉपिक पर आप पे थोड़ा बहुत ध्यान दे सकते हैं, तो वो बताइए किस टॉपिक पे अगला वीडियो तैयार करें। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन गुरु इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसा कि अलजेब्रा का मैं फर्स्ट एक वीडियो में मैंने क्वेश्चन कुछ कराए थे, आज कुछ सवाल और लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। उसमें सवाल पहला है, चाहे आप एसएससी का एग्जाम चाहे यूपी पे, एसएससी के लिए ज्यादातर खासकर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यूपीपी में भी ऐसे सवाल आपके साथ सामने देख सकते हैं। सवाल बेटा ये है 1 बटे एक्स प्लस 1 प्लस 2 बटे वाई प्लस 2 प्लस 1009 बटे जेड। आपके पास ये बेटा जेड लिखा है, जेड प्लस 1009 बराबर 1 हो तो एक्स बटे 1 प्लस एक्स, वाई बटे 1 प्लस 2, जेड बटे जेड प्लस 1009 का मान ज्ञात करना है। तो बेटा जब ऐसे सवाल आए इनको करने के लिए बेटा आपको क्या करना है, ध्यान देना है मेरी बात को पहले, कि यहाँ पर ये आपका जेड खत्म करना है 1009 आना, तो हम क्या करते हैं दोनों तरफ 3 3 घटा देते हैं, दोनों पक्षों में 3 का माइनस कर देते हैं।
तो बेटा जब यहाँ 3 माइनस करोगे और इसमें भी आपको माइनस का 3 करना है। अब -3 एक के साथ नहीं लेना है बेटा, जैसे ही -3 इधर भी हुआ इधर, तो एक इसके साथ माइनस लो, एक इसके साथ, एक इसके साथ। तो देखिए बेटा आप ये आपके स्टेप में क्या बनना है, 1/x+1 माइनस बेटा 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस 2/y+2 -1 हो जाएगा, प्लस 1009/z प्लस हो गया आपका 1009 और माइनस आपका 1 आएगा बराबर में बेटा आपका माइनस का 2 मिल जाएगा। हमें मान कौन सा निकालना है, x/x+1 + y/y+2 z/z+1009 ये मान निकालना। अब बेटा जब इसमें आप घटाओगे तो देखिए ये जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम में ये आपका ऊपर चला गया, तो माइनस का x माइनस का 1, तो आप यहाँ आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा उसको जरा ध्यान से समझिए। ये बच जाएगा माइनस का x माइनस 1 1 कैंसिल, तो माइनस का x ऊपर आ जाएगा, नीचे बेटा x+1 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का बेटा y मिल जाएगा और नीचे बेटा आपका हो जाएगा y+2। फिर इसके बाद प्लस, अब यहाँ पर भी आप देखोगे तो 1009 से कट जाएगा, तो माइनस का यहाँ बेटा z आ गया, नीचे हो जाएगा z+1009, 1000 बेटा कितना 9। और इसके बराबर बेटा ये जब आपने यहाँ घटा लिया है तो माइनस का बेटा क्या बच जाएगा 2। एक बार फिर समझेंगे, मैंने यहाँ डायरेक्ट किया है। यहाँ से बेटा आप लासा लोगे तो देखिए ये वाली सिचुएशन बनेगी, यहाँ पर लासा लोगे तो ये सिचुएशन आएगी और यहाँ -2। अब देखो माइनस 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 हर जगह माइनस माइनस आ रहा है, तो माइनस चिन्ह बाहर आप कॉमन कर लीजिए। जैसे ही माइनस बाहर कॉमन करोगे तो x/x+1 y/y+2 z/z प्लस आपका बेटा हो जाएगा 1009 और इसके बराबर आपका 2 आ जाएगा। तो इस सवाल का आपने आंसर समझा होगा कि ये प्लस कैसे हो गया। मैंने क्या किया, यहाँ से सबसे माइनस बाहर ले लिया और ये माइनस चल रहा था बराबर में, तो कैंसिल हो गया। इसी मान पूछा गया, वो आपके पास सामने आंसर बन गया बेटा। आप इसको और अच्छे से कर लीजिए। यहाँ एलसीएम लेके मैंने आपको बिल्कुल शॉर्टकट से बताया कि आप इसे कैसे बनाओगे। तो इसका जो मान पूछा गया था उसका बेटा आपका आंसर जो होगा वो आपका बेटा 2 हो जाएगा। इसके बाद अब देखिए मैं इसको जरा रब करता हूँ, थोड़ी स्पेस यहाँ मेरे पास कम है, तो मैंने बेटा इसको रब किया। रब करने के बाद अब आगे के सवाल बेटा देखिए, आगे के सवाल कैसे, जरा उनको ध्यान से समझिएगा, आसानी से आपको हम सोल्यूशन बता रहे हैं। देखो बेटा अगला सवाल बेटा ये लिखा गया है a + b + c = 6, तो a² b² + c² = 14, तो a³ + b³ + c³ = 36। तो abc का मान आपको ज्ञात करना है। अब abc बेटा तभी आ सकता है जब आपके पास कुछ मान हो। तो मैंने यहाँ पर मुझे bc ca के मान पता करने के लिए मैं क्या करता हूँ, होल स्क्वायर लगा देता हूँ। तो a + b और c का होल स्क्वायर बराबर a² b² c², 2 बाहर ले लिया, ab bc और आपका ca, क्योंकि ये मान हमें जरूरत पड़ेगी। इसका मान बेटा 6 है तो 36 हो गया है। यहाँ मान मुझे मालूम है 14 है तो 14 लिखा और 2 × ab + bc प्लस हो जाएगा बेटा ca। यहाँ घटा दीजिए, जब 14 जाएगा तो आपका बचेगा बेटा कितना 22 और 22 बराबर हो जाएगा 2 बाहर ab + bc प्लस हो जाएगा आपका बेटा ca। इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ 11 बचेगा। यानी हमारे पास बेटा ab bc ca का जो मान आया है, ab bc और ca का जो मान आया है वो हमारे पास हो गया बेटा 11। अच्छा जब ये 11 मान आ गया है, हमें क्यूब वाला चाहिए, तो बेटा एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर a + b + c, अगले में a² b² c² माइनस बाहर कर लो, ab + bc प्लस हो जाएगा ca। इसमें आपको मान रख लेना है, जैसे ही मान रखोगे वैसे उत्तर प्राप्त होगा बेटा। यहाँ मान आपको दिया गया प्रश्न में आपके पास है 36, तो मैंने यहाँ 36 लिख लिया, -3abc ऐसे रखा, a + b बराबर है 6, इसका मान तुम्हारे पास है बेटा 14, तो
तो ये कोष्टक में हमने लिखा बेटा 14 और माइनस बेटा कितना हो जाएगा, ये आपके पास आ गया 11। तो जब यहाँ आप देखोगे तो 14 से 11 गया 3 बचा, तो यहाँ ओवरऑल जो आपके पास बेटा मान आएगा वो आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 36 माइनस 3 ABC बराबर यहाँ बचेगा 3, और 3 का मतलब है 6 से गुणा कराना, तो 6 3 18 हो जाएगा। ये उधर भेज दीजिए, माइनस 3 ABC बराबर 18 माइनस 37 हो गया, तो माइनस 3 ABC बराबर आ जाएगा बेटा माइनस का 18, माइनस माइनस कैंसिल, 3 से 1 काट लो 6 बार, तो ABC का मान बेटा आपके पास 6 हुआ, जो कि इस सवाल में आपसे यही पूछा गया था कि इसका मान जो क्या आएगा वो मान बेटा आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। थोड़ा आप इसको और शॉर्ट कर सकते थे, लेकिन वो चीज आप समझ नहीं पाते, तो इसलिए मैंने बेटा दोनों सूत्रों का प्रयोग करके आपको सवाल को बताया कि सवाल आप कैसे बनाएंगे। एबीसी का मान जो आपको चाहिए वो लिख दिया, एक बार फिर समझ लीजिए, ये हमें सवाल में दिया गया है और हमें इसके लिए एबीसी का मान पता, तो हमने यहाँ सूत्र लगा के आपको बताया कि एबीसी बराबर बेटा 11 आएगा, और ए क्यू प्लस बी क्यू का माइनस 3ABC का फॉर्मूला खोल दिया, और यहाँ पे वैल्यू रख दी, और वैल्यू रखने के बाद आपका बेटा क्या हो गया, उत्तर प्राप्त हो गया, जो इसका मान आपका बेटा होगा वो 6 होगा इस सवाल का। अब बेटा इसी क्रम में आगे चलते हैं, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है, जरा ध्यान से समझिए। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो a स्क्वायर बटे bc प्लस b स्क्वायर बटे ca प्लस c स्क्वायर बटे आपका बेटा आ रहा है ab। एक आइडेंटिटी होती है बेटा डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है, आपको अगर ना मालूम हो तो मैं इसको एक बार फिर लिखवा देता हूं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC a प्लस बी प्लस सी इस कोष्टक में आ जाएगा, और इसका मान आप देख पा रहे हो कि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब ये मान अगर बेटा 0 है, तो अगर ये 0 तो ये सारा 0 हो जाएगा, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC बराबर हो जाएगा। तो इसको उधर भेज देंगे, तो ए क्यू प्लस बी क्यू आ जाएगा प्लस सी क्यू बराबर 3ABC। अब क्या करना है, एबीसी से आपको भाग कर देना है, एबीसी से सब जगह भाग कर दीजिए, एबीसी से यहाँ भी भाग और एबीसी से यहाँ भी, ये देखिए कट गया, यहाँ सी क्यूब से स्क्वायर बचेगा, यहाँ से बी स्क्वायर बच गया, बी चला गया, यहाँ से ए चला गया ए स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हो जिसका मान पूछा जा रहा था ए स्क्वायर बटे बेटा बी सी, और प्लस बेटा है आपका बी स्क्वायर बटे है ए सी, और प्लस सी स्क्वायर बटे बेटा ए बी बराबर आपका जो निकल के आएगा वो 3 आएगा, और इस सवाल का ये आंसर है। अगर आपको डायरेक्ट आइडेंटिटी मालूम होती तो बेटा यहाँ मैंने जो भाग करके बताया है वो बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जब ये 0 होता है तो डायरेक्ट इसके बराबर हम 3ABC लिखते हैं, और उसमें आपको डिवाइड कर देना था 2 से, तो इसका मान जो आपका मालूम था वो 3 आ जाता। तो आई होप आप इस सवाल को भी अच्छे समझ पाए होंगे जो मैंने सवाल लगवाया है। इसके बाद बेटा सवाल जो है इसको मैं रब कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, जगह कम है। अब हम सवाल अगला बता रहे, जरा ध्यान से समझिए। यहाँ लिखा गया x पावर 4 प्लस x पावर माइनस, अब यहाँ बेटा देखिए ये जो मान दिया है मैं ऊपर बना रहा हूँ, x पावर 4 प्लस 1 बटे x पावर 4 बराबर बेटा 322। अब यहाँ पर 322 किसी का स्क्वायर नहीं है और इधर भी कोई सूत्र नहीं बन रहा है, तो बेटा हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 2 जोड़ देते हैं। जैसे ही बेटा हमने 2 जोड़ा तो x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, और इधर बेटा तुम्हारा आ जाएगा 324, और 324 आने पर ये 18 का स्क्वायर हो गया। एक बार फिर समझिए, मैंने क्या किया, ये जो सवाल था इसको नीचे भेज देंगे तो प्लस का होगा, और दोनों तरफ 2 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा। अब ये सूत्र बन गया x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ देखिए रूट ले लीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर बराबर आपका बेटा 18 आ जाएगा। अब की बार क्या करना है, दोनों तरफ माइनस 2 कर दीजिए। जब दोनों तरफ माइनस 2 करोगे तो x माइनस 1 बटे x का होल स्क्वायर बराबर बेटा हो जाएगा 16। तो x माइनस 1 बटे 16 किसका होता है बेटा, 4 का होता है। आपसे यही मान पूछा गया था कि इसका मान बताना है, तो इस मान का मतलब हो गया है x की पावर, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दे समझिए, x माइनस x पावर माइनस 1 बराबर आपका बेटा कितना आ जाएगा 4, और ये इस सवाल का आंसर होगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। एक बार फिर समझिए, अगर ना समझ पाए
x की पावर 4 प्लस x पावर माइनस 4 ये बराबर 322 है। तो इसे हम 1 बटे x पावर 4 1 बटे x पावर 4 प्लस 2 कर सकते हैं। 2 मैंने दोनों तरफ क्या किया, जोड़ा है, और जब दोनों तरफ जोड़ा है तो इधर आपका होल स्क्वायर हो गया, इधर आपका 324। अब 18 से 18 मिला था, फिर हमने 2 घटा दिया। अभी यहाँ फिर सूत्र बन गया, तो इस पर अंडर रूट ले लोगे, इस पर तो 4 आ जाएगा। तो इसको ऊपर में चाहिए, तो इसका मान बेटा जो बनेगा वो कितना आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। इसके बाद ये सवाल आपका कंप्लीट होता है। अब हम बेटा चलते हैं सवाल नंबर बेटा चलते हैं किसकी ओर, लास्ट है, जो कि बहुत ही अच्छा प्यारा सवाल है, अक्सर पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। इसको बनाते हैं जरा। देखिए a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर 3 है। तो 1 प्लस a की पावर 6 प्लस a की पावर 12 प्लस 18 प्लस 84 प्लस 90, और इस तरह से करके आपको मान ज्ञात करना है। इतनी बड़ी सीरीज का मान ज्ञात करना है, कैसे करना है जरा ध्यान दीजिए। इसको हम थोड़ा बेटा डेवलप करते हैं। यहाँ सूत्र लगा देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर बेटा आपका 3 आ रहा है। यहाँ मैंने सूत्र लगा दे दिए, बन गया। अब ये 2 उधर भेज दोगे बेटा, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर आएगा 3 माइनस 2, यानी a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर बेटा आ जाएगा 1। अब तुम देखोगे कि 3 की पावर में मुझे बनाना है, तो देखिए बेटा क्या करोगे, यहाँ पे एलसीएम लोगे, x पावर बेटा आपकी हो जाएगी कितनी, आपकी हो गई 4, और प्लस बेटा हो जाएगा 1 बराबर आ जाएगा बेटा a स्क्वायर। तो इसे और अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, a की पावर 4 माइनस a स्क्वायर प्लस 1 बराबर आ जाएगा 0। अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड a स्क्वायर प्लस 1 से गुणा करा देते हैं। बहुत अच्छा सवाल है बेटा, प्यारा सा सवाल है। a स्क्वायर प्लस 1 से मैंने गुणा करा दिया, ऐसा मैंने बनाया है सूत्र करने के लिए। तो बेटा आप ये देखोगे किसी ना किसी का सूत्र है, तो सूत्र बन गया a स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब, और बराबर बेटा 0 हो जाए। तो यहाँ गुणा कराएंगे, a की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0 होगा, तो a की पावर 6 का मान बेटा माइनस 1 आ जाएगा। ये आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अब मुझे बेटा इसका मान चाहिए, तो देखिए जरा ध्यान से समझिएगा। जो ब्रेक हो रहे हैं उनको ब्रेक करिए, जो नहीं हो रहे हैं उनको हैं पे। अच्छा बेटा हमने क्या किया, एक ऐसे लिखा, a की पावर 6 का मान बेटा माइनस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ मैं हल बता रहा हूँ, जरा समझिए। और ये 18 6 18 होता है बेटा, इसे लिख सकते हो प्लस का ये हो जाएगा माइनस 6 3 18। तो ये बन गया बेटा माइनस 1 की पावर 3। कैसे, क्योंकि इसे हम लिख सकते थे, पहले आप समझ लीजिए। a की पावर 18 है, तो 3 गुणे 6 लिख सकते हैं, और इसका मान है a की पावर 6 का मान कितना है, -1। तो -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा। इसी क्रम में समझिएगा, ये हो गया है। तो 6 से भाग करोगे बेटा, 6 1 6 6 चौक 24। तो -1 की पावर बेटा 6 1 6 6 चौक 24। तो इसे कितने गुणे में लिख लें, 24 छक्का 24, 6 बाहर ले लिया, कितना बचेगा 6 1 6 और 6 चौक 84। तो यहाँ बेटा ये 14 बच जाएगा, और क्योंकि एक पावर 6 का मान इतना है, तो यहाँ 14 लिख सकते हैं। इसके बाद ये 90 आया है बेटा, तो इसमें जब आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 में आपका आ जाएगा 6 1 6 6 5 30। तो -1 की पावर 6 1 6 6 5 30, 15 छक्का 90 हो जाएगा। ऐसे 200 को जो बनाएंगे तो प्लस 198 आपका कट जाएगा, -1 की पावर हो गया है 6 का भाग करिए। जब आप 6 का भाग कर लेंगे तो 6 3 18, और कितना बच गया बेटा, 6 3 18 6 3 2 बच जाएगा। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर। इसके बाद बेटा यहाँ करोगे तो 6 3 18 लिख लिया बेटा मैंने, और इसके बाद -1 पहले मैंने लिखा है, और यहाँ पर जो आएगा 6 3 18 6 चौक 24 2, यहाँ भी 2 बच जाएगा। तो बेटा ये बन जाएगा a स्क्वायर। अब बेटा एक चीज आप देखिएगा, यहाँ पर जो आपका बनेगा वो देखिए, जरा ध्यान से समझिएगा। 6, अच्छा यहाँ कितना बचा है, जब आपने 6 से भाग किया है 200 में, यहाँ 6 3 18 और 6 3 18, तो मतलब यहाँ आपकी 33 आ गई पावर। और बेटा यहाँ जब किया तो 6 3 18 और बच गया 2, 6 चौक 24, तो यहाँ 24। अब सही आ रहा है।
अब देखो बेटा जब इसको रखोगे 1 -1, ये भी -1 हो गया है, 14 प्लस का ये तुम्हारा हो जाएगा प्लस का 1, और इसके बाद बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा माइनस का 1, यहाँ बेटा आ जाएगा माइनस का a स्क्वायर, क्योंकि इसका मान -1 है -1, और यहाँ हो जाएगा प्लस का a स्क्वायर। तो आई होप आप देख पा रहे हैं कि ये मान सारे कैंसिल हो रहे हैं, क्या कोई मान छूट गया है? एक बार और देख लीजिए, ये 1 हो गया, ये 6 12 वाला एक छूट गया है बेटा, क्योंकि मैंने 18 का बनाया था, तो एक प्लस और कर लीजिए इसी जगह में। यहाँ पर आपका बेटा एक और छूट गया था, तो उसको ध्यान से समझिए, 1 प्लस यहाँ a की पावर, ये आपको 2 लिख सकते हो, तो -1 की पावर बेटा हो जाएगी 2। तो यहाँ जब करोगे तो एक तो तुम्हारा आ जाएगा बेटा 1 और प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो 2 प्लस होंगे। यहाँ पर आपका एक चीज छूट गया था, उसको आप ध्यान समझिए, a की पावर 12 छूट गया था इसलिए नहीं बना था। आप देखिए सारे मान बन गए, एक ऐसे ही आया, 6 वाला ऐसे ही आएगा, 6 वाला मैंने कहाँ लिखा है बेटा, 6 दूनी 12, हाँ 6 तिया 18 वाला ऐसे ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी 3 पावर होगी, तो आप देख पा रहे कि सारे टर्म्स आपके लिख गए हैं। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस से सब कैंसिल हो गए, ये इससे चला गया, ये आपका इससे गया, और बेटा कौन सा बचा है, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, और ये वाला इससे कैंसिल हो गया, तो सारा का सारा आपका कैंसिल हो गया। जो आंसर बना बेटा वो कितना बन जाएगा, 0। एक बार फिर समझ लीजिए, सवाल में थोड़ी समझने में मिस्टेक आई होगी, आई होप आप उसको एक बार और समझिए। अच्छा सवाल, बढ़िया सवाल है बेटा। यहाँ a + 1/a का होल स्क्वायर 3 दिया था, तो a + a की पावर 6 + a की पावर 12 + a की पावर 18 + a की 84 = 90 + a की पावर 200 + a की पावर 206 का मान ज्ञात करना। हमने क्या किया, जो दिया गया था उसको ऊपर ले गए, थोड़ा सा हमने सूत्र लगा दिया, a² + b²। तो a² + b² हमारा कहता है a² + b² + 2ab। तो हमने यहाँ बेटा लिखा नहीं, a × b करें, a से कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा, 2 मैंने उधर ट्रांसफर किया, a² + 1/a² का मान 1 आ गया। अब मैंने क्या किया, लासा ले लिया, 4 हो गया, 1 इसको इधर ट्रांसफर करें, जो कि मैंने यहाँ लिखा, a की पावर 4 - a² + 1 = 0 आएगा। अब हमें क्यूब का सूत्र बनाना है, तो हमने बोथ साइड a² + 1 से गुणा करा दिया, तो यहाँ से गुणा किया तो बेटा ये आपके पास सूत्र आ गया, जो कि मैंने नीचे लिखा है a³ + b³ का, क्योंकि a का मान है a² हो गया। अब ऐसे इधर 0 हो जाएगा, तो a की पावर 6 + 1 = 0, तो a की पावर 6 का मान बेटा 0 हो गया। अब ये सीरीज है, इसी सीरीज पे मान रखना, रखो 1 ऐसे ही आ गया, 6 का मान ऐसे ही आएगा, क्योंकि a की पावर -1, ये 2 वाला ये लिखा है, एक आपका छूटा हुआ है, यहाँ से बेटा मैंने रखा है, तो ध्यान से समझिएगा, ये आपका 1 प्लस का आ गया है, और ये माइनस का यहाँ पर 6 के वाला आ गया, क्योंकि 6 का पावर -1 होगा। अब ये स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 6 दूनी 12, और ये 3 बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है बेटा, यहाँ वाली लाइन को एक बार सही कर लीजिए, ये वाली थोड़ी सी मिस्टेक होगी। एक आपका ऐसे ही आया है, एक आपका ऐसे ही आया है, यहाँ से समझ लीजिए, एक बेटा आपका यहाँ ऐसे ही आया है, इसका रखोगे तो माइनस का बेटा 1 रखना पड़ेगा, यहाँ रखोगे 2 हो जाएगा -1 की पावर, और 3 इसके बाद ऐसे मिलेगा, फिर ये आपका 14 4 6 84 हो गया, फिर ये आपका 15 छक्का 90 हो गया, फिर ये आपका ये रिमेनिंग फिर आपको दे, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 1 8, 1 2 3 4 5 6 7 1 8 पूरे हो गए। अब इसको ऐसे ही रखा है, ये माइनस बन गया था, माइनस माइनस आपका ये वाला माइनस हो गया है, और अगला वाला ये प्लस हो गया है, अब ये माइनस हो गया है, ये प्लस हो गया, ये माइनस। तो अब देख पा रहे हैं कि इसमें जो कि आपकी पूरी सीरीज जो है वो कैंसिल होगी। एक बार फिर समझ लीजिएगा, थोड़ा समझ में मिस्टेक हो, क्योंकि ये आपका ऐसे ही आ गया है, ये ऐसे ही आ गया है, यहाँ प्लस हो गया है, ये माइनस हो गया है, ये प्लस हो गया है, ये माइनस हो गया है, ये a² आ गया a²। अब देख पा रहे हैं कि सीधे सीधा पूरा सारा दिख रहा है, प्लस का 1 -1 कैंसिल, प्लस का 1 - कैंसिल, प्लस का 1 -1 कैंसिल, माइनस का a² प्लस का a², तो ये सारे सारे मान कैंसिल हो गए। तो हमारे पास बचा 0, अर्थात तो जिसका मान पूछा जा रहा था उसका मान बेटा कितना होगा, 0। तो आपने देखा कि मैंने अच्छे सवालों को आपको बताया, बढ़िया तरीके से समझाया। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।